अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ मौज़ज़ात सुनाते हैं। एक रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शाहाने हज़रत मौत आए और कहा कि हम कैसे जानें कि आप अल्लाह जल के रसूल हैं। ये सुनते ही आपने दस्ते मुबारक में चंद कैंकरियाँ लीं और फरमाया कि कैंकरियों गवाही दो। पास कैंकरियाँ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हुए आपकी रिसालत की गवाही देने लगे। ये देखकर शाहाने हज़रत मौत आप पर ईमान ले आए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम शीरखारी में जब हज़रत बीबी दाई हलीमा के साथ उनके सहराई मकान की तरफ जा रहे थे तो एक अबर भी आप पर साया करते हुए साथ चल रहा था। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के हो गए और अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ मुल्क शाम के सफ़र पर जा रहे थे, उस वक्त भी लोगों ने देखा कि अबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करता हुआ साथ साथ चल रहा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तजारती सामान लेकर जिधर जाते अबर भी आप पर साया करते हुए साथ साथ रहता था। मिशकात शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ में इसका जिक्र है। सुनिए, और जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। हम एक वादी में ठहर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हजत के लिए तशरीफ़ ले गए। जहाँ आपको इत्तफाक से कोई जगह ना मिली, अचानक आपकी नज़र वादी के किनारे दूर दरख्तों पर पड़ी। आप उन दरख्तों के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि तुम अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी ताअत करो, यानी दरख्तों को कहा। चनाचे आप दोनों दरख्तों की टहनियाँ पकड़कर बीच वादी में इस तरह लाए जैसा कि किसी ऊँट या जानवर को नकील पकड़कर लाया जाता है, और आपने इन दोनों दरख्तों का पर्दा बना लिया और हाजत से फारुग हुए। फिर वो दरख्त अपनी अपनी जगह पर चले गए। ये मिशकात शरीफ, मुस्लिम शरीफ के वाले से। एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि मुझे कैसे यकीन हो कि आप अल्लाह जल के रसूल हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, देख इस खजूर के खोशे को बुलाता हूँ, वो गवाही देगा। बस आपके बुलाने पर खजूर का खोशा दरख्त से नीचे उतरा और तौहीद और रसालत की गवाही दी और वापस जाकर दरख्त से लग गया। ये देखकर अराबी मुसलमान हो गया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। एक सफ़र में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती से फरमाया कि कलमा पढ़ ले। तो उसने कहा, यहाँ और कोई इस्लाम का कलमा पढ़ता है? तो आपने फरमाया, हाँ, और दरख्त भी कलमा तौहीद और रसालत पढ़ते हैं। आपने इस दरख्त को बुलाया जो वादी के दूसरे किनारे पर था। वो ज़मीन फाड़ता हुआ चलता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी टहनी को झुकाए हुए हाजिर हो गया और तौहीद और रसालत का कलमा बावाद बुलंद पढ़ने लगा। फिर इजाज़त लेकर वापस चला गया। ये मिशकात शरीफ में इसका जिक्र है। मक्का शरीफ में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतराफ़ व अकनाफ जिस तरफ जाते, जो भी दरख्त, पत्थर या पहाड़ सामने आता, अर्ज़ करता, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ सहाबा कराम के साथ सफ़र में थे। एक मंजिल पर ठहर कर आप सो गए। बस इतने में एक दरख्त दूर से ज़मीन फाड़ता हुआ आया और टहनियाँ झुका कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया फगन हो गया। और जब आप बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक दरख्त है जो अल्लाह जल से इजाज़त लेकर मुझे सलाम करने आया था। तिरमिज़ी शरीफ। मस्जिद नबी में मिंबर के करीब एक खजूर का खंबा था। हर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवक़्त खुतबा उस खंबे से कमर लगा लिया करते थे। जब मस्जिद नबी में मिंबर तैयार हो गया तो आप मिंबर पर बैठ कर खुतबा दे रहे थे। यक सतून यानी खजूर का खंबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राक में ऐसे दर्दनाक तरीके से रोया कि दिल दहल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन सतून, जिसका नाम हनाना
था उसके पास तशरीफ़ ले गए और हाथों से पकड़ कर सीने से चिपटा लिया। फिर सून हनाना के पास तशरीफ़ ले गए और उसको छोटे बच्चे की तरह जो सिसक कर रो रहा था पहले से ज़्यादा रोने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ऐसी तसल्ली दी जैसे कि अपने छोटे मासूम बच्चे को समझाता है। इसके साथ ही सतून हनाना खामोश हो गया। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सतून हनाना इस बयान से दूरी पर होया जिसको वो सुना करता था, यानी कि पहले वो उस बयान को करीब से सुना करता था, अब चूँकि महरूम हो गया है बस मेरे फ़राक में रोना शुरू कर दिया गया। बुखारी शरीफ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती को इस्लाम की दावत दी तो उसने कहा, जब तक ये गो ईमान न लावे मैं आप पर ईमान नहीं ला सकता। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गो बोल मैं कौन हूँ। गो ने नहायत फसीह ज़बान में अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, यानी रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मैं हाज़िर हूँ और आपका फरमा बरदार हूँ। आप रब्बुल आलमीन के रसूल है और ख़ातमुन नबीयीन है। बस ये सुनते ही वो देहाती मुसलमान हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना हमने उसको याद रखने, उसको आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।